और मैं उसको बेहतरीन तरीका क्या कहा कि छुरी अच्छी तरीके से तेज होनी चाहिए जी जी। कि जब ज़िबह करो तो जानवर को तकलीफ ना पहुंचे। तो क्या सेक्रीफाइस वाकई जानवरों के साथ ना इंसाफी है? इस पे जरा रोशनी डालिएगा। देखिए, ये सारा का सारा डिपेंड करता है इंटेंशंस के ऊपर कि आप किस नजरिए से देख रहे हैं। इस कुर्बानी का तस्वुर ही देखिए ना, ये कुर्बानी क्या है। हिंदू जो होते हैं हमारी बलि दिए देते हैं मंदिरों में, गॉड सेक्रीफाइस है, बकरियों की बलि दी जाती है, तो उस पर से उनका एक इल्जाम मुसलमानों पर था कि आप लोग भी तो अपने जानवरों की कुर्बानियां देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुफ्ती खुर्रम रहमानी साहब दारुल आलमगीर के प्रिंसिपल हैं और आप एक मजहबी स्कॉलर हैं। तो आज जानते हैं आपसे ईद उल अज़हा के मुताबिक कुछ सवालात और हज के मुताबिक कुछ सवालात आपसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मसरूफियात हैं आपकी, ये बताइएगा, खैरियत से हैं? आजकल तो खूब गहमा गहमी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के दिन करीब है, बिल्कुल बिल्कुल। कुर्बानी के दिन करीब है। और आपको पता है कि इस वक्त क्रेज है, बस मंडी जाना है, जानवर देखना है, जानवर खरीदना है। जानवर खरीद लिया है तो उसकी खिदमत करनी है, उसको खाना, तो बस अभी ये गहमा गहमी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जानवरों के मुताबिक यानी काफ़ी हमारे यहाँ नौजवानों में शौक पाया जाता है मंडियों में जाना। बेशक खरीदारी करे ना करे लेकिन मंडी ज़रूर जाते हैं, ये नौजवानों के अंदर ज़्यादा शौक पाया जाता है। इसके अलावा जानवरों का एक क्रेज़ है। कुछ हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि एनिमल लवर हैं बड़े हद तक, उसे कहते हैं, बड़ा इमोशनली उनको एक क्रेज़ है एनिमल्स के साथ। तो बहुत सारे तबकात हमारे जो हैं वो कुर्बानी को एनिमल्स के साथ सैक्रिफाइस को मतलब गलत समझते हैं। वो ये समझते हैं कि इनके साथ एक तरीके की ज्यादती है। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है और आया कि क्या सैक्रिफाइस वाकई जानवरों के साथ ना इंसाफी है? इस पे जरा रोशनी डालिएगा। बहुत अहम सवाल है सर भाई, और इसमें सबसे पहली बात है कि जहाँ तक ताल्लुक है जानवरों के साथ मोहब्बत का, कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद इरशाद फरमाया है कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनत ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ। ये कुछ चीज़ें अल्लाह पाक ने बयान फरमाई कि हमने इन चीज़ों की मोहब्बत इंसान के लिए मुज़य्यन कर दी है। तो इंसान बुनियादी तौर पर उन चीज़ों से मोहब्बत करता है, उसमें ख़वातीन की तरफ रग़बत या ख़वातीन की मर्दों की तरफ रग़बत, जिनसे मुखालिफ की तरफ रग़बत, ये नेचुरल है। जी जी। ये फरमाया औलाद की रग़बत, और औलाद के अंदर भी बेटों का ज़्यादा पसंद करना कि बेटा हो मेरे यहाँ, बेटे की विलादत हो। फिर उसके बाद मालो दौलत की मोहब्बत, बिल्कुल ना ऐसा। चांदी जमा करने की मोहब्बत। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। फिर घोड़ों की मोहब्बत, अल खैरिल मुसव्वमा, उस ज़माने में जो है वो कबरी घोड़े, रंगदार घोड़े, और आज के ज़माने में रंग बिरंगी गाड़ियाँ। मतलब फितरी तौर पे ख्वाहिश होती है कि मेरे पास अच्छी सवारी हो। उसी में वो अनआम, अनआम कहते हैं चौपाई जानवरों को। तो इनकी मोहब्बत अल्लाह ने फितरी तौर पे हमारे दिलों में रखी है, इसलिए जब हम उसको देखते हैं तो उसकी खूबसूरती में अट्रैक्ट करती है। सही। उसका रंग, उसका वजन, उसकी कद काठ, उसका चलना फिरना, तो अट्रैक्शन है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह खेती, वो हम सब्जा देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, दूर दूर तक जनाबे वाला खेती उगी हुई है, और ज़मीनें, इसकी मोहब्बत तो ये फितरी तौर पर अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में रखी है, तो होनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अलबत्ता जहाँ तक ताल्लुक है कि ये मोहब्बत इतनी गालिब आ जाए कि वैसे अल्लाह की राह में कुर्बान करने से इज्तिनाब करूँ, ये अल्लाह की राह में पसंदीदा चीज़ नहीं है। इस कुर्बानी का तस्वुर ही देखिए ना, ये कुर्बानी क्या है। प्यारे आका ने फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बिल्कुल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कुर्बान किया? ज़ाहिर है आपने अपना पसंदीदा बेटा, बिल्कुल। जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अल्लाह अकबर। तो कुर्बानी तो नाम ही ये है कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करो, बेशक। ना कि उसको रोक कर रखो। तो अगर आप वाक़ईतन एनिमल लवर्स हैं, तो एनिमल लवर्स होने का बुनियादी तकाज़ा ये है कि जिस चीज़ से मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह की राह में कुर्बान कीजिए, ताकि पता चले कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करता हूँ, अल्लाह से करता हूँ, और अल्लाह की मोहब्बत के लिए सारी मोहब्बतें कुर्बान करने के लिए तैयार है। फिर कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने कहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक नेकी के हकीकी जज्बे को हासिल नहीं कर सकते जब तक अल्लाह की राह में वो खर्च ना करो जो तुम्हें पसंद है। तो जो चीज़ मुझे पसंद है वो अल्लाह की राह में खर्च करूंगा, तो उसका मतलब है मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करता हूँ, अल्लाह से। इसकी अपनी पसंदीदा थी तो उसकी राह में मैंने कुर्बान कर की। तो ये कुर्बानी तो तकाज़ा ही इस बात का है कि जो मुझे पसंद है, जो मुझे महबूब है, वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूँ, और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करूँ, ताकि ये बात मैं ज़ाहिर कर सकूँ कि बहैसियत मुसलमान मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, अल्लाह से। अल्लाह से।
अच्छा, इसके बरक्स मुफ्ती साहब एक और तस्वीर दिखती है जहां लोग काफी इमोशनल हैं जानवरों के लिए। इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे हैं कि जानवरों के साथ बड़ी ज्यादतियां भी करते हैं। इन दिनों आपने देखा होगा अक्सर व बेशतर जानवरों को रोडों पर दौड़ाना, क्योंकि वो अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाला जानवर है। उसके साथ भी इस तरह के मामलात हैं कि कुछ लोग वाकई इनको एक शौक की हद तक ले जाते हैं और इनका इस तरह से तजलील करते हैं इनकी, कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि इनके चूंकि खुर होते हैं तो रोड पे भागने वाला ये जानवर है नहीं। मैंने खुद रिसेंटली अपनी आंखों से देखा, एक जानवर को कुछ लड़के नौजवान इस तरह दौड़ा रहे थे, उसका खुर बकायदा 2 टुकड़ों में, और वो जानवर बेचारा बीच रोड पे तड़प रहा था उस वक्त। तो इस तरह के भी मामलात हैं। तो इस हवाले से इस्लाम क्या तालीम करता है हमें कि हम किस तरह से जानवरों के साथ उसने सुलूक इख्तियार करें? इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है बेशक कि वो इंसानों के साथ साथ जानवरों के हुकूक की भी तालीम देता है। वो जो चरिंद और परिंद है उनके हुकूक भी सिखाता है, वो दरख्तों के हुकूक भी सिखाता है। ये हमारी इल्मी है कि हम उस बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए हमारा तर्ज अमल इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। और हमारे इस तर्ज अमल को कुछ लोग इस्लाम दुश्मनी के अंदर इस्लाम से जोड़ना शुरू कर देंगे। ये देखो कुर्बानी कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है, और कितनी बेदबी जानवरों की कितना जुल्म कर रहे हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में भी अगर हम देखें तो कुरान मजीद ने कुर्बानी के जानवरों को शाइरिल्लाह करार दी, अल्लाह की निशानियां ही है। और फरमाया कि नहीं यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिन, जब कुर्बानी करते हो तो ना इसका खून पहुंचता है अल्लाह की बारगाह में, ना इसका गोश्त पहुंचता है, जी जी तकवा पहुंचता है। जी जी। यानी वो जो तुम्हारे दिल में नियत है, जो इखलास है, जो प्यार है अल्लाह के लिए, वो पहुंचता है अल्लाह की राह में। ये सब तो यही तकसीम होकर रह जाता है। तो उसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस और आपका तर्ज अमल देखें तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतने ज्यादा हुकूक बयान फरमाए, यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जब तुम कोई काम करो तो हर काम में कोशिश करो कि उसको ahsan तरीके से अदा करो, बेहतरीन अंदाज। हत्ता कि अगर तुम जानवर को भी ज़िबा कर रहे हो तो उसको भी बेहतरीन तरीके से ज़िबा करो। अल्लाह अकबर। और मैं हुजूर बेहतरीन तरीका क्या कहा कि छुरी अच्छी तरीके से तेज होनी चाहिए जी जी। कि जब ज़िबा करो तो जानवर को तकलीफ ना पहुंचे, तुम पकड़े जा रहे हो खाल, तो ऐसा हो कि फौरन से वो ज़िबा हो जाए और उसको तकलीफ ना हो। दूसरा फरमाया कि जानवर के सामने छुरी तेज ना करो, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा ना करो। लेकिन मुफ्ती साहब ये चीज कितनी आम है हमारे यहाँ। हम इस चीज पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये चीज हमारे यहाँ बड़ी आम है कि जानवरों के सामने जानवरों को हम आजकल जुबा कर रहे हैं। ये तो इज्तिमाई कुर्बानियों में ज्यादातर देखा गया है। देखिए, एक है इज्तिमाई कुर्बानी और एक है इनफरादी कुर्बानी। इनफरादी कुर्बानी में एक जानवर ज़िबा होना है, जैसे 2 जानवर ज़िबा होना, उसके अंदर क्या है कि आप गली के कोने पे, इस कोने पे थोड़ा सा दूर करके आप ज़िबा। इज्तिमाई कुर्बानी में 100 जानवर ज़िबा होता है। अब अंदाजा लगाए कि अगर एक जानवर इस कोने पे ज़िबा किया तो अगला जानवर कहाँ ज़िबा है? जाहिर है। तो फिर 100 जानवर कहाँ ज़िबा हो रहा हो? बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, उनकी एक मजबूरी हम जैसे कह सकते हैं ना कि उनके पास, लेकिन जो इंफरादी तौर पे काम कर रहे हैं कम से कम वो तो इन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं ना। तो हुजूर ने तो बड़ा अदब सिखाया है, अल्लाह ने कुरान में बड़ा अदब सिखाया है। ये हमारे लोगों की लाइल्मी है कि वो चूंकि जानते नहीं इसके जानवरों के साथ बदसलूकी कर रहे होते हैं। इसके अलावा मुफ्ती साहब अक्सर व बेशतर देखा गया है कि जो कुर्बानी के जानवर हैं इनकी ज़ाहिर है एक बड़ी ज़्यादा अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। हत्ता कि यहाँ तक बताया गया है कि बरोज़ महशर पुलिस सिरात पे ही हमारी सवारियां होंगे। कुर्बानी के बाद इन जानवरों की गर्दनें, इनके जिस्मानी अज्जाओं को कचरे कुंडियों में देखा गया है, उनकी बेहुरमती होती है। इस हवाले से क्या तालीम देता है हमारा इस्लाम कि क्या हम इनकी भी ताज़ीम करें, जो इनके जिस्म के अज्जा हैं जो कुर्बानी के बाद हम इस तरह से फेंक देते हैं? इस बारे में क्या है ज़रा बताइएगा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खाना हलाल है, तो जिनको खाना हलाल है बिल्कुल उनकी कदर करनी चाहिए, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, और अल्लाह ताला की नेमतों से। और जिन चीज़ों को खाना हलाल नहीं है तो बिलाशुबा उनको तल्फ किया जाएगा, सही। लेकिन तल्फ करने का अंदाज भी ऐसा हो जिससे इलाके में बदबू ना फैले, लोगों को घिन ना आए, कलाजत ना फैले, नजासत ना फैले, जरासीम ना फैले, बल्कि इस अंदाज में तल्फ किया जाए कि वो बेअदबी भी ना हो उनकी और वो एक जगह ठिकाने भी लग जाए। तो जो चीज़ खाने की है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसको कचरों पे नहीं फेंकना चाहिए, वो अल्लाह ताला की नाशुक्री की ज़िम्मे में आएगा। नहीं और यानी खा नहीं सकते, जिसको खाना नहीं है, जो चीज़ खाने की इजाज़त नहीं है, उसको भी तल्फ किया जाए ऐसे कि दूसरों को तकलीफ ना हो, गलाज़त और बदबू ना करे। यानी जिस जानवर ने आपके लिए अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसके सर की भी क्या ताज़ीम है, उसके जिस्मानी अज्जा की भी क्या ताज़ीम है? देखिए, उस तरह ताज़ीम नहीं है जिस तरह आम लोग इस बात को सुनकर तसव्वुर करेंगे कि बड़े मुक़द्दस करके उसको रखा जाए। नहीं, मैं फिर कहूँगा कि ये खून
नापाक है, कुर्बानी के जानवर के क्यों ना हो? है तो कुर्बानी का जानवर, असल तस्वुर में देखा जाए तो उसके खून की दाजी में ही खून नापाक है और हराम है। बिल्कुल, ना उसको इस्तेमाल किया जाएगा, ना कपड़ों पे लगने दिया। बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरीके से कुर्बानी के जानवर की खाल है, उसको जाती इस्तेमाल में ला सकते तो लेकर आ जाइए, नहीं ला सकते तो कहीं हत्या कर दीजिए। अब जो सर की आप बार बार जिससे बात कर रहे हैं, तो अगर वो इस्तेमाल में आ सकता है कि उसके अंदर से भी गोश्त निकाला जा सकता है, ठीक है, इस्तेमाल करें। और नहीं इस्तेमाल कर सकते उसको तल्फ कर दीजिए, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं डम कर दीजिए। उसको जिस तरह कचरे पुंजों में फेंकना मुनासिब नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, आजकल जो है वो ऑनलाइन कुर्बानी काफी यानी एक ट्रेंड में है। लोग एनजीओ के जरिए कुर्बानी करवा रहे हैं, क्या ये तरीका सही है? इसको हम शरई तौर पे होता है कि कुर्बानी के लिए किसी को वकील बना देगा, यानी मैं खुद से नहीं कर सकता तो मैंने आपसे कहा कि असद भाई ये मेरी तरफ से पैसे ले लो और मेरी तरह जो फरीजा है अपने कुर्बानी का अदा कर दीजिए। सही। तो अब इस वक्त चूंकि दुनिया के अंदर माशाल्लाह कुर्बानी करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, फिर ओवरसीज जो हमारे मुसलमान भाई हैं बेखुसूस, उन्हें वहाँ मौके में ऐसा नहीं है कि फुर्सत में ऐसा नहीं कि जानवर खरीदो ज़िबा करें, तो वो पाकिस्तान में ऐसी एनजीओ से रब्ता करते हैं जो इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला करते हैं। तो उनके बिहाफ पर अगर वो शरई तकाज़ों के मुताबिक कुर्बानी करते हैं तो बिल्कुल उसमें कोई मज़ाइका नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब, अक्सर व बेशतर बकरीद के दिनों में कुछ हमारे ऐसे नॉन मुस्लिम हजरात हैं जो कि इस पे वाकई एक बड़ा सवाल किया जाता है इस्लाम को लेकर, कि इस्लाम चूंकि बड़ा एक रवादारी का मजहब है, बड़ा ही खुलूस वाला मजहब है, लेकिन इनके यहाँ जानवरों को क्या अल्लाह ताला, यानी जिस तरह से आपको ये पता होगा, अभी बीच में हमारे पास एक काफी इंडिया में ट्रेंड उठा था कि उन कुछ हमारे मुस्लिम हजरात थे जिन्होंने इंडियंस के ऊपर ये आरोप लगाया था, यानी उन पे एक इल्जाम लगाया था कि वो हिंदू जो होते हैं हमारी बलि दिए देते हैं मंदिरों में, गॉड सैक्रिफाइस है, बकरियों की बलि दी जाती है। तो उस पर से उनका एक इल्जाम मुसलमानों पर था कि आप लोग भी तो अपने जानवरों की कुर्बानियां देते हैं, तो ये आप अपने खुदा को खुश करने के लिए कुर्बान कर रहे हैं और हम अपने खुदा को माजल्ला खुश करने के लिए, यानी उनका जो दावा है उस हिसाब से वो अपने खुदा को खुश करने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें बड़ी इक्वलिटी देखी गई है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? नहीं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। इक्वलिटी हरगिज नहीं है। इक्वलिटी सिर्फ ये नहीं कि आपको फिजिकली एक्शन सिमिलर नजर आ रहा है। फिजिकली एक्शन सिमिलर नजर आना तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी और बहुत बड़ा धोखा और फरेब है। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने किसी को कत्ल कर दिया, नाहक कत्ल किया, जुल्मन कत्ल किया, अब बदले में उस कातिल को भी कत्ल किया जाएगा, तो नजर क्या आ रहा है? दूसरी तरफ भी कत्ल ही नजर आ रहा है ना। सही। एक्शन सिमिलर है। बिल्कुल। यार इसमें इसके कत्ल करने में और आप जिसको कातिल को कत्ल कर रहे हो उसमें क्या फर्क है? आप तो सेम एक्शन कर रहे हो, तो ये तो दुरुस्त नहीं हुआ। हालांकि कुरान मजीद में फरमाया कि जो कातिल है जब उसको किसासन कत्ल किया जाएगा तो ये दूसरे लोगों के लिए जिंदगी का सबब बनेगा। वलकुम फिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून। तो ये एक मिसाल मैंने दी है, इस तरह की सैकड़ों मिसालें दुनिया के अंदर मौजूद हैं कि एक्शन की सिमिलैरिटी ये नहीं बताती कि इसका रिजल्ट भी सेम होगा। अब आपका जो सवाल है कि अगर हमारे मुसलमान भाई अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी करते हैं और उधर हिंदू कम्युनिटी भी अपने खुदाओं को खुश करने के लिए वो कुर्बानी कर रही होती है, तो सबसे पहला सवाल ये होता है, सबसे पहला सवाल ये तमाम मतलब एहतराम मज़ाहिब को मलूज़ खातिर रखते हुए अगर हम बात करें कि मुसलमान अगर ये बात करते हैं जानवरों को कुर्बान कर रहे हैं तो उनके पास ऑथेंटिक रेफरेंसेस मौजूद हैं, कुरानी आयात, रसूलुल्लाह का अमल और हदीसें मौजूद हैं कुर्बानी करने के हवाले से। जिस अंदाज में हिंदू कम्युनिटी कुर्बानी करती है उनके पास इसकी शरई दलील उनके मज़ाहिब के मुताबिक क्या है, पहली बात है। दूसरा, मुसलमान अपने खुदा को अगर खुश करते हैं तो वो सच्चे खुदा को खुश करने के लिए कर रहे हैं, और वो जिन खुदाओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं उनका खुद तसव्वुर खुदा मुबहम है। सबसे बुनियादी फर्क ये है, जब कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ही क्लियर नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि खुदा खुश हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो इंतहाई क्लियर है और हमें पता है कि हमारे खुदा ने हमें हुक्म दिया है और उसके हुक्म के मुताबिक हम ज़िबा करें तो खुदा खुश होगा। मगर उनके पास जो खुदा उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, किस किस खुदा को खुश करने की कोशिश करेंगे? तो आया पहली बात तो वो खुदा एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, तसव्वुर खुदा क्लियर है कि नहीं, तो सबसे बुनियादी फर्क ये वाला है। फिर उसके बाद इस्लाम में जो ज़िबा करने का तरीक़ाकार है उसको देखा जाए और उनका जो बल्ली देने का तरीक़ाकार उसको देखा जाए। देयर इज नो रिजेम्बलेंस, कोई मुमासिलत नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है हमारे ज़िबा करने में और उनके कत्ल करने में। फोर्थ वन, हम उसकी ताज़ीम इस तरीके से करते हैं, उस गोश्त को हलाल समझते और खाते हैं, वो उसको हलाल नहीं समझते, उसको खाते नहीं है बल्कि उसको फेंकते और उसको ज़ाया। ऐसा ही है। तो देयर इज नो सिमिलैरिटी, देयर इज नो रिजेम्बलेंस।
और एक और चीज़ है मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ के जो हमारा जो हम जुबा करने का जो तरीका है हमारे जानवरों को, उसमें बाकायदा साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो जानवर को तकलीफ भी नहीं होती, क्योंकि उसकी शेरक जो कट जाती है उससे उसके दिमाग का ताल्लुक फौरी तौर पे खत्म हो जाता है जिस्म का, जिसकी वजह से वो तकलीफ महसूस नहीं कर सकता। एक ये भी बड़ी हमारे यहाँ चीज है। दो चीजें देखिए, एक तो जिससे आपने कहा ना शहरक कट जाती है, और उसकी जो सेंसेस हैं यानी तकलीफ महसूस करने की, जैसे मैंने हदीस शरीफ हुजूर की बताई थी कि जब ज़िबा करो तो अच्छे अंदाज में ज़िबा करो, छुरी तेज होनी चाहिए, फौरन से ज़िबा कर दो, उसको तकलीफ ना हो ज़िबा करने के अंदर। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो शहरक की जैसे आपने बात की, दूसरा जानवर को हलाल करने वाली चीज जो है ना उसके अंदर का खून निकलना। तो जो हमें तालीम दी गई है कि रगें काटने की, कि शहरक भी कट गई, ग़िज़ा की नाली भी कट गई, सांस की नाली भी कट गई, तो उसके अंदर की जितनी गलाजत है वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है, और फिर उसके बाद उसका गोश्त हमारे लिए खाने के लायक होता है। मुफ्ती साहब, कुर्बानी का जानवर जुबा होते हुए देखना, इसके बारे में आप जरा बताइएगा। कुछ लोग कहते हैं कि इसको देखना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है इससे जज्बा कुर्बानी इंसान का उजागर होता है, और बच्चों को काफी अवॉइड करते हैं कुछ पेरेंट्स के, मत देखो क्योंकि बच्चे काफी कमजोर दिल के मालिक होते हैं। तो इस पर भी जरा बताइएगा। देखिए, ये सारा का सारा डिपेंड करता है इंटेंशंस के ऊपर कि आप किस नजरिए से देख रहे हैं। तो अगर आप इबरत की नीयत से देख रहे हैं, आप एक इबादत की नीयत से देख रहे हैं, तो आपका पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ होगा, और आप खेल तमाशा समझ कर देख रहे हैं तो पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ होगा। बिल्कुल है सर। तो मुझे नहीं पता, और हम किसी को जज भी नहीं कर सकते कि जो क्राउड जमा है वो किस पर्सपेक्टिव के साथ यहाँ पर जमा है, क्या देखना चाह रहा है। बिल्कुल, कोई जानवर को देख रहा होता है, कोई उसके गिरने के अंदाज को देख रहा होता है, कोई बच्चों को शौक होता है कि वो अभी टक्कर मारेगा, अभी ऐसा करेगा। कुछ लोग कसाई की महारत को देखने के लिए जमा होते हैं कि कितना माहिर कसाई है, कितनी तेजी के साथ काटता है और कितनी तेजी के साथ खाल उतारता है। तो लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ इंटेंशंस, जितने लोग उतनी नीयतें। हमें नहीं पता कि कौन किस नीयत से देख रहा है। अलबत्ता खेल तमाशा नहीं होना चाहिए। हाँ, जहां तक ताल्लुक है कुर्बानी का जानवर ज़िबा होने का और उस वक्त मौजूद रहने का, तो हदीस शरीफ है, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया कि फातिमा, जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो तो इसके पास रहा करो, क्योंकि इसका खून ज़मीन पे गिरने से पहले अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसकी तरफ से कुर्बानी की जा रही है तो उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। सुभान। तो इसलिए मैंने कहा इंटेंशंस मुख्तलिफ। तो जिसके घर की कुर्बानी हो रही है, अगर वो खुद मौजूद है कि मेरी तरफ से इबादत अदा की जा रही है, और मैं उसको देखूं कि अच्छे अंदाज में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर ज़िबा हुआ है, रगे सारी कट गई हैं, कोई तकलीफ तो नहीं दी गई, और इस नीयत से कि हुजूर की हदीस है कि अल्लाह ताला कबूल भी करेगा और मेरी मग़फ़िरत भी हो जाएगी, इस नीयत से करे तो बहुत अच्छी बात। अच्छा मुफ्ती साहब, किन लोगों पर कुर्बानी फर्ज है, इस पर जरा रोशनी डालिएगा। अच्छा, शरई इस्तिलाहात में हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है, क्योंकि शरई इस्तिलाहात को जब हम लेते हैं तो उसके बहुत सारे मानी होते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। कुर्बानी फ़र्ज नहीं है, कुर्बानी वाजिब है। और किन लोगों पर वाजिब है? मुसलमान हो, आकिल हो, मुकीम हो, और मालिकी निसाब हो। तो मुसलमान, आकिल अक्लमंद, और बालिग, और मुकीम मुसाफिर भी कुर्बानी नहीं है। ये चार चीजें तो बड़ी आसानी से लोगों को समझ में आ जाती हैं। मालिकी निसाब होने पे थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो कुर्बानी का जो निसाब है उसमें और जो ज़कात का निसाब है उसमें थोड़ा सा फर्क है। अच्छा। पहला जो निसाब है वो है सोना और चांदी का निसाब। सोना अगर किसी के पास 7.5 तोले सोना अगर है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। सोना नहीं है, चांदी है, तो 52.5 तोला चांदी अगर किसी के पास तो कुर्बानी वाजिब है। हर ज़माने में से कीमतें तब्दील होती रहती हैं। रमज़ान शरीफ में जब हमने मालूम किया था तकरीबन 1,72,000 रुपये की 52 तोला चांदी आ रही। अच्छा अच्छा। तो अगर आज भी मतलब हमारे प्रोग्राम रिकॉर्ड करने तक अगर कीमत तकरीबन वही है, तो इसका मतलब है अगर किसी शख्स के पास 1,72,000 रुपये मौजूद हैं कुर्बानी के दिनों में, या इतनी मालियत के प्राइस बॉन्ड हैं, या माल तिजारत है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट उसने करके रखी हुई है सही, इतनी मालियत की, तो उसके ऊपर कम से कम एक हिस्सा कुर्बानी करना वाजिब है। दूसरा डिफरेंस ये आता है कि ज़कात पूरा साल गुजरने के बाद फर्ज होती है, और कुर्बानी के लिए साल गुजरना शर्त नहीं है। कुर्बानी के 3 दिन है, 10, 11, 12। इन 3 दिनों में अगर किसी के पास निसाब के बराबर रकम या एसेट्स मौजूद है तो उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा। तीसरा डिफरेंस ये है कि ज़कात होती है माले नामी पर, यानी कि ऐसा माल जो नेचुरली ग्रोथ करता है उसको कहते हैं माले नामी, जबकि कुर्बानी के लिए माले नामी होना शर्त नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग जो एक्सेस करती है मेरी ज़रूरत से, हाजत असलिया उसे कहा जाता है।
उससे जो भी चीज एक्सेस कर रही होती है वो निसाब में शामिल हो जाती है, कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 2 मोटरसाइकिल्स हैं, सही, वो यूज करता है, कभी दूसरी यूज कर रहा है, तो एक ही मोटरसाइकिल जरूरत के लिए काफी है, दूसरी एक्सेस है, इजाफी है, उसमें ज़कात नहीं है, लेकिन क्योंकि वो माले नामी नहीं है, नेचुरली ग्रोथ नहीं करता वो, लेकिन निसाब जो कुर्बानी के उसमें वो शामिल हो जाएगी जो कि वो एक्सेस है, सही। इसी तरह मैंने सूट्स खरीद के रखे हुए भी सिलवाए नहीं, इजाफी जोड़े खरीद के रखे हुए, वो रखे होने का मतलब है कि एक्सेस है, अगर जरूरत की तो सिलवा के पहन लेता मैं, बिल्कुल ठीक है। तो जो एक्सेस है उस पर कुर्बानी का निसाब बन जाएगा। अगर उसे कीमत बन रही है इन एक्सेस चीजों की 52.5 तोला चांदी के बराबर, तो निसाब बन जाएगा। इसी तरह किराए का मकान, यानी मैंने मेरे इजाफी मकान जो मैंने किराए पर दिया हुआ है, तो वो जो मैंने इजाफी मकान किराए पर दिया हुआ है उस पर ज़कात तो नहीं है, चूंकि वो माले नामी नहीं है, नेचुरल ग्रोथ नहीं करता, सही है, लेकिन उसको निसाब कुर्बानी में वो शामिल हो जाएगा चूंकि वो एक्सेस है, हाजत असलिया से सही जाहिर है। तो ये एक मफहूम है, जो हाजत असलिया से जाहिर किसी के पास कोई भी एक्सेस एसेट्स किसी भी फॉर्म के अंदर, अगर उसकी वैल्यू 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर पहुंचती है, तो कम से कम एक हिस्सा कुर्बानी करना वाजिब। अच्छा मुफ्ती साहब, देखा गया है कोई कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे दरमियान जो कि बकायदा लोन लेकर कुर्बानी कर रहे हैं, मकरूजी की हालत में क्या कुर्बानी की जा सकती है? अगर किसी शख्स पे कर्ज है और इतना कर्ज है कि वो सारा कर्ज अदा कर देता है तो मालिक निसाब नहीं रहेगा, तो उसके पे कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। किसी पे कुर्बानी वाजिब है, एक कुछ लोग जबरदस्ती लोन लिए हुए होते हैं, अपना माल से बचा के रखते हैं, जबरदस्ती का लोन लेते हैं ताकि हम मकरूज मकरूज शुमार किए। सही सही सही। और वो लोन की भी 2 किस्म होती है, शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म जो लोन्स होते हैं उसमें आपको पता है ईएमआईज होती हैं आपकी, और आपने तवील अरसे तक चलना ही चलना है, फौरन से पूरा आपने नहीं देना होता, तो वो निसाब में से माइनस नहीं होगा। शॉर्ट टर्म जो है ना, अभी फौरन से देना है या 2 महीने या 3 महीने में देना, दोबारा जमा होने में लगेगा टाइम, तो वो माइनस किया जा सकता है। क्योंकि किसी पे कुर्बानी वाजिब है, उसकी सूरत ये हो सकती है एसेट्स तो हैं लेकिन लिक्विड फॉर्म में उसके पास कुछ नहीं है जिससे वो खरीद सके, खरीदारी कर सके। सही। तो लिक्विड फॉर्म में ना होने की वजह से वो लोन लेकर कुर्बानी कर सकता है, चूंकि उसमें वाजिब है, वाजिब अदा करे। और अगर किसी पे वाजिब नहीं थी फिर भी लोन लेकर कर रहा है वो, तो शरीयत ने तो वाजिब नहीं किया, कर रहा है तो ठीक है, सवाब मिल जाएगा कुर्बानी करने का, लेकिन वाजिब नहीं है उसके। वाजिब नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, चूंकि हमारे पास कुछ हज के मामलात भी हैं आजकल, जैसे कि काफ़ी हमारे हाजी जो हैं वो पाकिस्तान से भी हज करने गए हैं। दौरान हज कुछ हाजी, अभी पाकिस्तान के न्यूज़ आई थी कि कुछ हमारे हाजी ऐसे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो कि इंतकाल फरमा गए हैं, ज़ाहिर है उन्हें एक शहादत का रुतबा दिया गया, अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं। हमारे पास ऐसे शहीदों का क्या मर्तबा है जो कि दौरान हज शहीद होते हैं, और उन शहीद हजरात का क्या मर्तबा है जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए शहीद होते हैं? इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, बुनियादी तौर पर शहादत की 2 किस्में हैं, एक है शहादत हुक्मी और एक है शहादत हकीकी। जो मुजाहिदीन अल्लाह की राह में काफिरों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करते हैं, वो शहादत हकीकी शुमार की जाती है। हकीकत में खून बहाकर अल्लाह की राह में कुर्बान होना, अपने आप को पेश करना अल्लाह की राह। उसके अलावा जो किसी हादसे के सबब इंतकाल कर जाए, किसी तकलीफ के सबब इंतकाल कर जाए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है, हुजूर की वजह से उसको ये शर्फ हासिल है कि उस तकलीफ की सबब इंतकाल करने वाले को भी शहीद कहा गया, लेकिन वो शहादत हुक्मी होती है, हकीकी शहादत नहीं होती। ठीक। यानी हकीकत में वो शहीद नहीं है जिस तरह वो मुजाहिदीन है, जी जी। लेकिन हुक्मन इसको भी शहीद किया जो कि तकलीफ है, एक ऐसा सबब है जो आम लोगों को आरिज नहीं होता, उसकी वजह से इंतकाल हुआ तो उसको शहादत का दर्जा दिया जाता है। बाकी शर्फ और फजीलत और मकामात वो अल्लाह अदा करने वाला है। जहां तक ताल्लुक है हज के दौरान इंतकाल करने वालों का, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स हालत एहराम में इंतकाल करता है, यानी हज का एहराम है उसमें इसका इंतकाल हो गया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क़यामत तक के लिए हाजी लिख देता है। सुभान अल्लाह। और इसी हाल में जब रोज़े हशर लोग उठेंगे तो इसी हालत एहराम में उठाया जाएगा, यानी क़यामत तक उसे हज करने का सवाब मिलता रहे। बहुत बड़ी बात है। बाकी अल्लाह ताला की कुछ पसंदीदा लोग ऐसे ही हैं, अल्लाह ताला जिन्हें ये शर्फ बख्शता है। बेशक। आप और हमें भी अल्लाह ताला हज की तौफीक दे, आमीन। और हमारे तमाम व्यूअर्स को भी हज की तौफीक दे, हमारी दुआ है। सब आमीन ज़रूर कहिएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, एक चीज़ बताइएगा, हज में जाने के लिए कौन सी उम्र ज़्यादा पसंदीदा समझी गई है? किस उम्र में हज करना ज़्यादा सही है? इस पे ज़रा बताइएगा। वैसे तो हज का ताल्लुक उम्र के साथ नहीं है,
हज का ताल्लुक इस्तिताअत के साथ है, यानी जिस उम्र में आप हज का खर्चा उठाने के काबिल हो जाएं फौरन से हज कर लीजिए। अच्छा। तो हज का बुनियादी ताल्लुक इस्तिताअत के साथ है कि जो इस्तिताअत रखता हो हज का खर्चा उठाने की, वो फौरन से हज कर ले। हमारे यहाँ एक तस्वुर ये है कि भाई मैं बच्चों की शादियां कर दूं, ये सारे हुकूक अदा कर दूं, वो जिम्मेदारियां निपटा लूं, सारी जिम्मेदारियां से सुबुकदोश हो जाऊं, फिर हज करने जाऊंगा। जी जी जी। अब कैफियत क्या होती है कि वो बुढ़ापे के उस कैटेगरी में पहुंच जाते हैं, उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि अपना वजन नहीं उठा सकते, मुख्तलिफ अमराज का जो वो शिकार हो जाते हैं, शुगर उनको, ब्लड प्रेशर उनको, आर्थराइट्स उनको, तो यहाँ तकलीफ तो गुर्दों की तकलीफ तो माशाल्लाह एक दर्जन किस्म की गोलियां खा रहे होते हैं बेचारे तकलीफ से, फिर वो जा रहे हैं हज करने। तो ऐसे जो हाजी साहिबान होते हैं ना, वो खुद भी मुशक्कत में होते हैं और अपने साथ जो दीगर लोग हैं उनको भी मुशक्कत में डालते हैं। तो ये जो तस्वुर है कि हज बुढ़ापे की इबादत है, ये इंतहाई गलत तस्वुर है। जब हज फर्ज हो जाए फौरन कर लेना चाहिए। अगर जवानी में अल्लाह ने तौफीक दे दी है और जवानी में इस्तिताअत है कि आप हज का खर्चा उठा सकते हो, तो जवानी में हज कर लीजिए। इस इंतजार में कि पहले अम्मी अब्बू को हज करवाऊंगा फिर जाऊंगा, अगर अम्मी अब्बू पे फर्ज नहीं है तो आप पे भी उनको करवाना फर्ज नहीं है। सआदत बहुत बड़ी बात सआदत है कि मैं करवाऊं, लेकिन जब आप पे फर्ज है तो पहले अपना फरीदा अदा कीजिए। सही सही। तो ये गलत तस्वुर है कि लोग बूढ़े होने का इंतजार करते हैं कि सारे काम कर लूं और उसके बाद हज को जाऊंगा, ताकि अब आऊं तो गुनाह बख्शवा कर ही आऊं सारे के सारे। सही तो है। बुढ़ापे में हज करना, जवानी में हज करना, बल्कि जवानी की जो इबादत है खुद सरकार की हदीस है कि अल्लाह को जवानी की इबादत बड़ी पसंद है। जी जी। अल्लाह को जवानी की इबादत बड़ी पसंद है। तो अगर किसी को अल्लाह ने नौजवानी में तौफीक दे दी है, इस्तिताअत दे दी हज करने की, तो बूढ़ा होने का इंतजार ना। जब तौफीक इस्तिताअत नसीब हो जाए फौरन हज कर लेना चाहिए। अभी आपने देखा होगा मुफती साहब, एक काफी न्यूज वायरल हो रही है। एक आई थिंक कतर का, आई थिंक वो लीबिया, लीबिया का एक नौजवान शहरी है, वो हज पे जा रहे थे और मेरे ख्याल से उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हो पा रही थी उनकी। क्योंकि नाम उनका आई थिंक कज़्ज़ाफ़ी था, सर नेम उनका कज़्ज़ाफ़ी आमिर अल था। कज़्ज़ाफ़ी। जी जी जी। और वो बता रहे हैं कि मतलब 2 से 3 दफा परवाज रिटर्न आई है। तो ये काफी एक वायरल न्यूज है आजकल की, और एक बड़ा मेडिकल समझा जा रहा है इसको। ये हकीकत में मेरेकल ही है। हकीकतन वाकई ये एक कोइंसिडेंस नहीं कहला है। जहाज उड़ गया, फिर वापसी कहाँ आता है, मंजिल तक पहुंचता है। सही बात। वो टेक्निकल इशू आई भी तो बड़ा खतरनाक होता है जहाज में टेक्निकल इशू आना, जी, क्योंकि जितने मुसाफिर हैं सबकी जिंदगी दांव पर लगी होती है। हम्म, तो वापसी आने के बाद भाई इशू रिजॉल्व ही किया जाएगा ना, वो ठीक कर दिया जाएगा, फिर जाएगा तो अपनी मंजिल तक जाएगा। सही। एक ऐसे मुमकिनात में से है कि भाई 3 मरतबा एक ही किस्म का मसला आ रहा है और फिर जब वो हाजी बैठ गया तो फिर इशू नहीं आया। नहीं आया, नहीं आया। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से समझे एक निशानी है कि जो आज के ज़माने में मटेरियलिस्टिक सोच जो रखते हैं, मादियत परस्ती की तरफ माइल है, वो कहते हैं देयर इज नो मिरेकल, कोई मौजज़ा वोजा कुछ नहीं होता। तो उनको दिखाने के लिए कि आज भी मौजज़े हो सकते हैं। बिल्कुल, तो कहते हैं जी जब से कैमरा ईजाद हुआ है लोगों ने उड़ना छोड़ दिया है, ठीक है, फलाना चीज़ ज़ाहिर होना शुरू हो गई है। ये है। तो ये एक अलग अलग किस्म की बातें हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस जदीद दौर के अंदर भी हमें दिखाया कि मिरेकल्स हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। तो वो उस हाजी के बैठने के बाद दोबारा इशू क्यों नहीं आया? अगर टेक्निकल इशू ही था तो वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, ये दोबारा आ जाना चाहिए था। सही बात है। तो बिल्कुल मिरेकल्स हो सकते हैं, अल्लाह ताला दिखाता है, हर ज़माने में दिखाता है। जाहिर है, बेशक वो जिसे चाहे पसंद करे अपने लिए, ये अल्लाह ताला वाकई में इस पे कादिर है। अच्छा मुझे साहब ये बताइएगा, जैसे कि अभी 1 से 2 दिन पहले ज़लज़ला आया था कराची में और काफ़ी शिद्दत का ज़लज़ला आया था। इस पे ज़रा बताइएगा। अक्सर कहा जाता है कि जब गुनाह बढ़ जाते हैं तो इस तरह के काफ़ी ज़लज़ले आ जाना या अल्लाह ताला के ऐसे अज़ाबात आ जाना फैक्ट है, बिल्कुल है। इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा कि कितनी सच्चाई है। मेरे ख्याल से इस्लाम वाहिद मजहब है जिसने इसको बाकायदा साइंटिफिकली अप्रोच भी इसकी दी है। और जो क़यामत की निशानियां हैं उसमें से एक बहुत बड़ी निशानी भी करार दी है कि क़यामत भी ज़लज़ले की मानिंद हो। अच्छा, हमारे बुजुर्गों ने इसमें बहुत, जब तफसीर आप पढ़ें सूरह ज़िलज़ाल की, स्पेशली मैं आपसे कहता हूँ, तो सूरह ज़िलज़ाल की जब तफसीर पढ़ेंगे तो ज़िलज़ाल का मतलब ही ज़लज़ला है और उसका आगाज़ है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन शदीद ज़लज़ले के साथ जो है वो उसको वाइब्रेशन उसको मिलेगी। तो क्या होगा, वह अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, ज़मीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी। तो ज़लज़ले आने के बहुत सारे असबाब होते हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो कुदरती आफात हैं या समावी आफात हैं, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इशारा किया गया कि तुम जो इनके साथ अल्लाह ताला की नाफरमानी जब करते हो तो ये एक तुम्हारे लिए अलार्मिंग होती है एक तरह से। फरमाया वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़ा,
हम अपनी निशानियां भेजते हैं ताकि तुम्हें डराएं, खौफजदा करें कि भाई तुम क्या समझो खुदा है ही नहीं और तुम बस जो चाहे करते फिरो। तो ये तंबीह होती है ताकि बंदा तौबा कर ले, रुजू कर ले, हलाल और हराम की तमीज को इख्तियार कर ले। तो हदीस शरीफ के अंदर भी इस तरफ इशारा है कि जब गुनाहों की कसरत हो, जिना की कसरत हो, शराब नोशी की कसरत हो, तो फिर फरमाए इंतजार करो किसी से जलजलों का। तो अल्लाह ताला हमको महफूज रखे। ये जलजला हमारे लिए तंबीह भी है और ये जलजला अजाबी कैफियत भी इख्तियार कर सकता है कि अपनी शिद्दत अगर इसकी बढ़ जाए तो इमारत ज़मीन बोस हो जाए। तो इसमें हमारे लिए रहनुमाई ये है कि इसको हम हंसी मजाक न लें। ठीक है, अगर कोई चीज़ रूनुमा हो रही है तो देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट। उसकी वजह साइंटिफिक भी रीज़न है कि एक एनर्जी उससे रिलीज हो रही है जिसकी वजह से वो जो ज़मीन की फॉल्ट लाइंस हैं वो हरकत में आ जाती हैं। वो जब हरकत करती है तो ज़मीन के ऊपर जलजला महसूस होता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? वो फॉल्ट लाइन अभी क्यों हरकत में आई, कल क्यों नहीं आई थी, या 2 साल पहले क्यों नहीं आई? सही। तो कोई ना कोई सबब है, कोई ना कोई रीज़न होता है, वो हमारी याद दिहाने के लिए या हमें तंबीह करने के लिए। तो हम सबको अल्लाह की बारगाह में रुजू करना चाहिए, तौबा करना चाहिए और अपनी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे व्यूवर्स को भी आपने कुछ ऐसे थॉट से क्लियर किया जो उनके काफ़ी सवालात थे। उम्मीद करता हूँ आप सब हमारे साथ जुड़े रहेंगे इसी तरह। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।